आज हम पढ़ेंगे कि हम रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, या ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें देखना होता है कि हमारा जीन जो है, हमने जो जीन प्लाज्मिड में लगाया है, क्या वो सही जगह पे लग चुका है, क्या वो ठीक है। ठीक है, तो हम उसको कैसे हम फिर अलग करते हैं, जिनमें नहीं लगा हो या जिनमें लगा हो उनको कैसे अलग कर सकते हैं, जिनमें नहीं लगा हो वो जीन, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए पहले कि एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम है PBR322। PBR322 में एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन होता है। एक ओरिजिन का जीन होता है, ओरिजिन का मतलब जो कि हमारा रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। तो तीसरा जीन हम देखते हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का होता है। इसके बाद हम एक काम करते, इसको ट्रीट करते एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जिसका नाम है BAM-H1, जो कि एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, जो कि एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये काम करता है कि ये टेट्रासाइक्लिन जीन को, टेट्रासाइक्लिन जो जीन होते हैं इस प्लाज्मिड में, जो कि हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है, जो कि हमारा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है, इसको जब हम ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2, जो कि प्रोड्यूस करता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, तो ये काटता है, ये BAM-H1 यहाँ पे काटता है इस टेट्रासाइक्लिन जीन पे। ठीक है, तो हमने इस जीन पे काटा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिन भी उधर ही है, हमारा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन भी वहीं पे अभी है। ठीक है, जब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने टेट्रासाइक्लिन जीन पे काटा, तो यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो हम ये यहाँ पे लाइगेट करते हैं, जिसके लिए एंजाइम लाइगेस होता है, और इसने स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए, ऐसे स्टिकी एंड्स, तो ये वाला जीन आता है और यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो हम इसको रेड कलर से देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम रेड कलर से देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस BAM-H1 से काटने के बाद स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस किए, और स्टिकी एंड्स जब प्रोड्यूस किए तो वहाँ पे हमने ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। तो इसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन जीन होता है इस प्लाज्मिड का, वो लॉस्ट हुआ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज लॉस्ट। ठीक है, अब ये लॉस्ट हुआ, अब इसके पास है सिर्फ ओरिजिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन और ओरिजिन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जो है वो लॉस्ट हो गई, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जहाँ पे जीन था वहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमने। अब अब पॉसिबिलिटी होती है कि या तो ये लग गया, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया या नहीं लग गया। इट मीन्स कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। वो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है? एक तो होता है कि हमारा ये जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेट हो गया। ठीक है, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा, और दूसरा होता है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा,
और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो कि स्टिकी BAM H1 स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने के बाद खुद से फिर ज्वाइन हो गया, यानी कि सेल्फ लाइगेट हो गया और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा नहीं लगा, यानी कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अब हम कैसे इन दोनों को अलग कर सकते हैं। अब हम इकोले लाते हैं, हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है इकोले। तो इकोले में हम ये लगा देते हैं, ठीक है, इकोले में हम लगा देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इकोले होते हैं, एक ही नहीं होता, तो बहुत सारे इकोले होते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। एक सेकेंड, रबर, यहाँ पे रबर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक इकोले हमारा वो होता है जिसमें हमारा प्लाज्मिड जो है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, वो आ गया। और एक वो होता है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं आया, ठीक है। एक वो इकोले होता है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो आ गया, एक वो होता है जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं आया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि और एक केस भी होता है यहाँ पे, कि वो केस होता है जिसमें कि हमारा जो प्लाज्मिड है आया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है, नॉर्मल इकोले। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एक जिसमें नहीं आया, दूसरा जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट आया, और तीसरा जिसमें हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट आया। अब हम इन तीनों को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि अब हम प्लेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। प्लेटिंग मेथड का मतलब होता है हम दो पैट्री डिशेस लेते हैं, पैट्री प्लेट्स लेते हैं, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं। एक में हम एक तो न्यूट्रिएंट हमें डालने पड़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं। दूसरा, एक प्लेट में हम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालते हैं, और एक में हम न्यूट्रिएंट जो कि अगर मीडियम का बना होता है प्लस टेट्रासाइक्लिन डालते हैं। अब हम उठाते हैं और इसमें डालते हैं, एम्पिसिलिन वाले में डालते हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसमें डाल दिया, अब इसमें तीन टाइप के बैक्टीरिया आ गए। एक वो वाला इकोलाई, एक वो वाला जिसको हम अब ट्रांसफॉर्मेंट, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ये वाला वो ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा प्लाज्मिड आया। ये वो वाला ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें हमारा वो प्लाज्मिड आया जिसमें जो रिकॉम्बिनेंट था, और ये वो वाला इकोलाई जिसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आया, ठीक है। अब इकोलाई जिसमें कुछ नहीं आया, इकोलाई जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट आया और वो भी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला ट्रांसफॉर्मेंट आया, और तीसरा वो इकोलाई होता है जिसमें ये आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉलोनीज़ बनाएंगे। ये वाला जो है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये मर जाएगा, ठीक है। ये वाला, इसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस, इसमें क्या रेजिस्टेंस होती है, इसमें रेजिस्टेंस होती है कि इसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, अभी भी है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन की नहीं है, तो ये भी सर्वाइव करेगा और ये भी सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसमें दोनों के टेट्रासाइक्लिन भी है और इसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो ये भी सर्वाइव करेगा, ये वाला इकोले भी सर्वाइव करेगा और ये वाला इकोले भी तो ये दो कॉलोनीज़ बनाएंगे। फिर हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा असल में हमारे इंटरेस्ट का जो इकोले है वो कौन सा है, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ से कुछ सैंपल उठाते हैं, इस वाली कॉलोनी से कुछ सैंपल उठाते हैं और इसमें डालते हैं। अगर हमने ये वाला सैंपल उठाया और इसमें डाला, इस वाली कॉलोनी का, ठीक है, और इसमें भी उठाते हैं, डालते हैं ये भी इस पे, जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, जिस वाली प्लेट पे टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। तो इसमें टेट्रासाइक्लिन जीन जो थी वो इनएक्टिवेट हो गई थी, तो ये यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। और ये वाली जिसमें हमारा वो वाला प्लाज्मिड गया था, इकोले में वो वाला प्लाज्मिड गया था, जिसमें कि हमारा जो ये हमारा जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो नहीं गया था। इट मीन्स कि इसमें टेट्रासाइक्लिन जीन जो थी वो इनएक्टिवेट नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें इंसर्ट नहीं हुआ था हमारा जीन, टेट्रासाइक्लिन के जीन के बीच में हमारा जीन इंसर्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसका टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो भी एक्टिव था अभी, तो ये वाला बच जाता है। इट मीन्स कि हमें पता इस वाली प्लेट से हमें पता लगता है कि ये वाला जो है इस वाली कॉलोनी में जो भी बैक्टीरिया हमारे इकोले जो भी है, उनमें वो प्लाज्मिड है जिनमें कि टेट्रासाइक्लिन जीन ये ख़राब हुई है, जिनमें कि टेट्रासाइक्लिन जीन जो है इनएक्टिव हुई है। इट मीन्स कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसी में गया है। तो हम फिर उठाते हैं इसमें से ये वाली कॉलोनी और इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और ये वाली कॉलोनी उठाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हमारा है वो इस वाले बैक्टीरिया में गया है। तो इस तरह से हमने ये सिलेक्ट कर दिया और इसको हमने चूज़ कर लिया, और फिर इसी को हम बायोरिएक्टर में फिर कल्चर करते हैं, फिर क्योंकि हमें इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। इसी को हम फिर उठा के बायोरिएक्टर्स में डाल के फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं, बायोरिएक्टर में इनका अमाउंट बढ़ाते हैं, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हम इनसे निकालते हैं। सो ये था। तो एक जल्दी से एक रिकैप करते हैं इसमें। तो क्या होता है कि प्लाज्मिड जो होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जो होता है, उसका नाम है PBr 322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में उसका नाम है PBr 322। इसमें दो जीन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें सिलेक्शन में मदद करती है इस प्लाज्मिड की। तो टेट्रासाइक्लिन जीन होता है, एम्पिसिलिन जीन होता है। टेट्रासाइक्लिन जीन जो होता है वो उस पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 डालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि हमें पॉसिबिलिटी मिलती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि हमने जो प्लाज्मिड पे BAMH1 डाला तो उसने टेट्रासाइक्लिन जीन कट कर दी। टेट्रासाइक्लिन जीन कट करके हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, ठीक है। तो उसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उस जगह पे जहाँ पे कट हुआ था वहाँ पे लाइगेट हो गया और वहाँ पे स्टिक हो गया, ठीक है। या दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो बिल्कुल भी सेल्फ लाइगेट हो गया, यानी कि प्लाज्मिड खुला था और खुद ही बंद हो गया, यानी कि हमारा जीन उसमें नहीं गया, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है। तो हमने ये वाली पॉसिबिलिटी ली, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा टेट्रासाइक्लिन जीन जो है, जो कि हमने BAMH1 से काटा और वहाँ पे अपना जीन लगा दिया, वो लॉस्ट हो गया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो लॉस्ट हो गई। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लॉस्ट होने के बाद हम इस प्लाज्मिड को कहते हैं, ये वाला हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, जो सेल्फ लाइगेट हो गया और उसमें जीन हमारी नहीं गई, हमारी इंटरेस्ट की जीन नहीं गई, तो हम बोलते हैं कि वो वाला जो वो रिकॉम्बिनेंट वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है। हम बोलते हैं कि हम फिर इन दोनों प्लाज्मिड्स को इकोले में डालते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कौन सा प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। हम इनको इकोले में डालते हैं। इकोले में डालने के बाद हम हमारी 3 पॉसिबिलिटीज़ मिलती है। एक वो जिसमें हमारा प्लाज्मिड ना गया हो, दूसरी वो जिसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया हो, तीसरा वो जिसमें हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया हो। फिर हम इन तीनों बैक्टीरिया को उठा के हम एक पेट्री डिश पे डालते हैं जिस पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, और हम डालते हैं जो कि जिसमें हमारा प्लाज्मिड बिल्कुल भी ना गया हो। तो उस वाले
वो वाला जो इकोला है वो मर जाता है, ठीक है। और जो दो होते हैं जिसमें एक में हमारा प्लाज्मिड गया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होता है, और जिसमें हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया होता है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जिसमें गया होता है वो भी सर्वाइव करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला भी सर्वाइव करता है, क्योंकि हमने इन पे एम्पिसिलिन चेक कर दिया। इसमें हमने कौन सा जो ये होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट्स है क्योंकि उन दोनों में प्लाज्मिड गया, लेकिन ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये वाला इक्वल, क्योंकि इसमें हमारा प्लाज्मिड गया ही नहीं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वाले जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं इन्हीं में से एक रिकॉम्बिनेंट भी होगा, ठीक है, इन्हीं में से एक में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी होगा। तो हमें हमें पता हम इस वाली कॉलोनी में भी उठाते हैं, इस वाली कॉलोनी में भी सैंपल उठाते हैं और डालते हैं दूसरी वाली न्यूट्रिएंट मीडियम पे जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है। तो उससे हमें पता चलता है कि जिसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन जीन ख़त्म हो गया हो, जिसमें हमारा टेट्रासाइक्लिन जीन लॉस्ट हो गया हो, तो वो वाला जब हम उठाते हैं डालते हैं टेट्रासाइक्लिन पे तो वो मर जाता है। तो हमें पता चलता है कि यही वाला है, और दूसरे में भी हम चेक करने के लिए उठाते डालते इस पर और ये सर्वाइव करता है, ठीक है। ये जब सर्वाइव करता है हमें पता चलता है कि इसमें हमारा प्लाज्मिड तो गया है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है हम इससे कि किस वाले में हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है, और इसी को फिर उठा के हमें पता है हम फिर बायोरिएक्टर्स में हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।